डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह एवं लीनियर इक्वेशन यानी रैखिक समीकरण। नेक्स्ट चैप्टर है अपना व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण। अब इसमें सबसे पहला आता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह से हमारा क्या तात्पर्य है कि एक ऐसा आव्यूह जिसका व्युत्क्रम प्राप्त किया जा सके, एक ऐसा आव्यूह जिसका व्युत्क्रम प्राप्त किया जा सके। जैसे यानी किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कब प्राप्त होगा, जब उस आव्यूह का सारणिक मान शून्य के बराबर प्राप्त नहीं हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आव्यूह a इज इक्वल टू 3 2 5 4। ये आपको आव्यूह a दिया हुआ है। मैं इसका डिटरमिनेंट ऑफ a लिखना चाहूं तो क्या होगा, 3 2 5 4। मैंने व्युत्क्रमणीय आव्यूह में क्या कहा, एक ऐसा आव्यूह जिसका सारणिक मान शून्य नहीं हो। सॉल्व करके देखें इसको, 12 माइनस 10 इज इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0। यानी ये कैसा आव्यूह है आपका, ए जो दिया गया है एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, क्योंकि इसका सारणिक मान कैसा मिल रहा है, नॉट इक्वल 0 के बराबर मिल रहा है। तो ये कैसा आव्यूह हो गया, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। अब जैसे दूसरा क्या आता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। दूसरा क्या आता है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह से क्या तात्पर्य हमारा कि जिसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं किया जा सके। तो किसका व्युत्क्रम प्राप्त नहीं होगा, जिसका सारणिक मान क्या आ रहा होगा, 0 के बराबर आ रहा होगा। जैसे मैं आव्यूह ले लेता हूं, b इज इक्वल टू 2 4 और यहां लेते हैं 2 4। ये मैंने कोई आव्यूह ले लिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ b क्या लिखेंगे इसका, 2 4 2 4। या सॉल्व करें, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यानी डिटरमिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0, इसलिए b इनवर्स का अस्तित्व संभव नहीं है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में यह प्रश्न आ रहा होगा, सर सारणिक मान से क्या फर्क पड़ता है कि सारणिक मान 0 हो या नहीं हो, तो इससे इनवर्स का क्या फर्क पड़ता है कि इनवर्स नहीं है 0 तब तो इनवर्स निकल रहा है, और 0 है तब इनवर्स नहीं निकल रहा है। तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में जरा नीचे देखना, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए के बारे में भी बात करेंगे, अगला टॉपिक है। एट डिटरमिनेंट ऑफ ए कहां आ रहा है, हर में आ रहा है। तो ये अगर 0 नहीं होगा तो अगर, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा अनंत बन जाएगा। तो अगर ये 0 होगा तो क्या होगा, इसका इनवर्स का अस्तित्व संभव नहीं होगा, और ये 0 नहीं होगा तो इसका अस्तित्व संभव होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सेकंडज आव्यूह। व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय, यानी व्युत्क्रमणीय आव्यूह कौन सा होगा, जिसका व्युत्क्रमणीय आव्यूह जिसका सारणिक मान क्या हो, शून्य नहीं हो, और अव्युत्क्रमणीय आव्यूह जिसका सारणिक मान क्या हो, शून्य हो। यानी इसका व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है अपना टॉपिक सेकंडज आव्यूह। सेकंडज आव्यूह, सेकंडज आव्यूह क्या कहता है, सेकंडज आव्यूह, जैसे मान लो अपने को आव्यूह दिया हुआ है a इज इक्वल टू, छोटा सा ही ले लेता हूं, a11 a12 a21 और a22। यदि इनके सेखंडों को, सेखंड निकालना अपना अच्छी तरह से जानते हैं, सेखंडों को f11 f22 f33 f11 f12
और F21 और F22 से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी क्या कर रहे हैं हम, इन अवयवों को इनके सेखंडों से प्रतिस्थापित कर रहे हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, यहां पर हमने प्रतिस्थापित कर दिया F11, F12, F21 और F22, ये प्रतिस्थापित कर दिया। अभी ये एडजॉइंट ए नहीं है, अभी इस आव्यूह जो सेखंडों से हमने इसके अवयवों को जो सेखंडों से प्रतिस्थापित किया है, इस सेखंडों का इसका क्या लें हम, परिवर्त आव्यूह, ट्रांसपोज, क्या लें इसका, परिवर्त आव्यूह टी। तो ट्रांसपोज लें तो जो प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, दिए गए आव्यूह का सेखंडज आव्यूह, यानी F11, F12, F21, F22, ये क्या निकल के आ गया, दिए गए आव्यूह का सेखंडज आव्यूह, यानी एडजॉइंट ऑफ ए। सेखंड निकालना जानते हैं अपन, सेखंडों को चिन्हों के साथ रखा जाता है, चिन्हों का ध्यान रखते हुए सेखंडों को देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है, जैसे मैं a इज इक्वल टू ले लेता हूं कोई आव्यूह 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5। अब देखो मुझे एडजॉइंट निकालना है, तो सबसे पहले A11 इज इक्वल टू 2 का सेखंड, A11 इज इक्वल टू 2 का सेखंड क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव। A12 इज इक्वल टू 3 का सेखंड क्या हो जाएगा, -4, वैसे +4 होना है लेकिन इसका चिन्ह नेगेटिव होता था इसलिए -4। A21 इज इक्वल टू 4 का सेखंड क्या हो जाएगा, ये छोड़ दो ये छोड़ दो 3, और इसका चिन्ह होता है नेगेटिव तो -3। A22 इज इक्वल टू 5 का सेखंड, इसका चिन्ह होता है पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा, केवल 2। तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, इन प्रत्येक अवयव को उसके सेखंड से प्रतिस्थापित कर दो। 2 की जगह रख दो 5, 3 की जगह रख दो -4, 4 की जगह रख दो -3 और 5 की जगह रख दो 2। अब इसका क्या लेना हमें, ट्रांसपोज यानी परिवर्त। परिवर्त कैसे लेते हैं, पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो और स्तंभों को पंक्तियों में। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5, -4, -3 एंड 2, ये निकल के आ गया दिए गए आव्यूह का सेखंडज आव्यूह। अब यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, अगर ये शॉर्ट ट्रिक केवल 2x2 के लिए है, किसके लिए, केवल 2x2 क्रम के आव्यूह के लिए। यदि 2x2 क्रम का आव्यूह है तो हम इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या करें, जो मुख्य विकर्ण है, ये आपका मुख्य विकर्ण होता है, मुख्य विकर्ण के अवयवों को चेंज कर दो, चेंज कर दिए, और द्वितीयक विकर्ण, ये वाला जो द्वितीयक विकर्ण है, ये द्वितीयक विकर्ण है, तो द्वितीयक विकर्ण के चिन्हों को, द्वितीय विकर्ण के अवयवों को क्या करें, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दें, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें। तो ये 3 है तो -3 कर दिया, और ये 4 है तो -4 कर दिया। अब देखना जरा, ये डायरेक्ट निकल के आ गया आपका 5 -3 -4 2, यानी मुख्य विकर्ण के अवयवों को तो परस्पर बदल दो और द्वितीयक विकर्ण के अवयवों को के चिन्ह बदल दो, यानी माइनस है तो प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो। इस तरीके से हम 2x2 क्रम के सारणिक का डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल सकते हैं। ये होते हैं आपके सेखंडज आव्यूह। अब नेक्स्ट कुछ थ्योरम्स हैं इनके ऊपर, इनके कुछ रिजल्ट हैं, उन्हें देखते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना आव्यूह का व्युत्क्रम। वो हमने अभी बताया भी था, लेकिन यदि मान लो आपको कोई दो आव्यूह दिए गए हैं ए और बी, और ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब बी ए का क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। बी क्या है, ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह, ए का क्या है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। अब ए इनवर्स रखना जरा, तो ए
ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई, यानी यहां से हमें एक रिजल्ट और मिल रहा है, किसी भी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम आव्यूह से गुणा करने पर हमें कौन सा आव्यूह प्राप्त होता है, इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। ये क्या है, इसका गुणधर्म है। ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या हो जाएगा, यदि मान लो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई है, तो ए का बी क्या है, ए का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। यहां इसे रख के देखा तो ये टर्म बनती है, और ये टर्म हमें एक नया रिजल्ट देती है कि यदि किसी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम आव्यूह से गुणा किया जाए तो हमें इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। अब कुछ सेकंडरी आव्यूह के गुणधर्म आते हैं। सेकंडरी आव्यूह के गुणधर्म क्या कहते हैं, यदि ए तथा बी एन क्रम के वर्ग आव्यूह हैं, ए तथा बी एन क्रम के, एन क्रम से मतलब क्या है हमारा 2x2, 3x3, 4x4, 1x1, यानी कैसा होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, आप अच्छी तरह जानते हो। तो उस आव्यूह का सेकंडज आव्यूह निकाला जाए, उसका सारणिक मान निकाला जाए, फिर आव्यूह को सेकंडज आव्यूह से गुणा किया जाए और सारणिक मान को उस क्रम के इकाई आव्यूह से गुणा किया जाए, और यहां पर आपका सेकंडज आव्यूह को उस आव्यूह से गुणा किया जाए, तो तीनों ही स्थितियों में जो आव्यूह प्राप्त होगा वो कैसा होगा, समान प्राप्त होगा। यानी यदि आपको ए और बी एन क्रम के वर्ग आव्यूह दिए गए तो पहले उस अब जो है ए और बी का आपको जो है ए और बी दिए हुए, तो यहां पर सबसे पहले हम ए का निकाल रहे हैं सेकंडज आव्यूह, उसको आव्यूह ए से गुणा करें तो एक आव्यूह मिलेगा। उस आव्यूह का सारणिक मान निकालना है, उसको इकाई उसी क्रम के इकाई आव्यूह से गुणा करें तो फिर एक आव्यूह मिलेगा, और उस सेकंडज आव्यूह को आव्यूह ए से गुणा करें तो भी एक आव्यूह मिलेगा। तीनों ही स्थितियों में जो आव्यूह मिलेंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। ये इसका पहला गुणधर्म है, इंपोर्टेंट भी है ये, कई बार आपको क्वेश्चंस में पूछा गया है ये। फिर है, यदि आपको कोई आव्यूह जो है, यदि आव्यूह आपको ए एन क्रम का दिया गया है और वर्ग आव्यूह दिया गया है, तो उसके सेकंडज का पुनः सेकंडज निकालें। सेकंडज आव्यूह निकाला, फिर उसका वापस से सेकंडज आव्यूह निकालें, तो उसका जो मान होगा उस यहां एन की वैल्यू क्या होगी, जैसे मान लो 3x3 का आव्यूह है तो क्या हो जाएगी 3, 2x2 का आव्यूह है तो 2, 1x1 का है तो 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए के बराबर प्राप्त होगी। डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ एक संख्यात्मक वैल्यू होगी, इसका होल स्क्वायर इंटू उस आव्यूह के बराबर होगी यदि किसी आव्यूह का 2 बार सेकंडज निकाला जाए। तो ये इसका दूसरा गुणधर्म है। तीसरा गुणधर्म क्या कहता है इसका, कि यदि किसी आव्यूह का परिवर्त निकाला जाए पहले, उसके बाद सेकंडज निकाला जाए, या पहले सेकंडज निकाला जाए उसके बाद परिवर्तन निकाला जाए, दोनों ही स्थितियों में आव्यूह कैसे प्राप्त होंगे, समान प्राप्त होंगे। ये इसका कौन सा गुणधर्म है, तीसरा गुणधर्म है। चौथा गुणधर्म क्या कहता है इसका, कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, यानी यदि पहले हम आव्यूह ए बी को गुणा कर लें उसके बाद उसका सेकंडज निकालें, तो हमें जो आव्यूह प्राप्त होगा वो उन दोनों आव्यूहों के अलग अलग सेकंडजों के गुणनफल के आव्यूह के बराबर प्राप्त होगा। ये इसका कौन सा आता है, चौथा गुणधर्म। ये खत्म होते हैं आपके सेकंडज आव्यूह के गुणधर्म। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है। यानी मतलब आपको यदि आपने किसी वर्ग आव्यूह का अगर मान लो इनवर्स निकाला आपने, तो यदि किसी आव्यूह का जैसे इनवर्स निकालोगे तो आपका क्या होगा, उस आव्यूह में उसका जो इनवर्स आव्यूह प्राप्त होगा वो अद्वितीय होगा, यानी उसके समान दूसरा आव्यूह उसका इनवर्स प्राप्त नहीं हो सकता, यानी केवल एक ही उसका इनवर्स प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है। दूसरा है, इस पर राजस्थान बोर्ड में इस पॉइंट पर क्वेश्चन भी आ चुका है, कि यदि दो आव्यूह ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह दिए गए हैं, तो ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स
ए इनवर्स के बराबर होगा। यानी मान लो दो ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह दिए गए हैं, तो उन दोनों का गुणनफल करें फिर उसका व्युत्क्रम आव्यूह निकालें, या दोनों का अलग अलग व्युत्क्रम आव्यूह निकाल के गुणनफल करें। दोनों ही स्थितियों में जो आव्यूह प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे? समान प्राप्त होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट आता है एक, यदि आव्यूह ए आपको n क्रम का वर्ग आव्यूह दिया गया है, तो यदि पहले उसका परिवर्त ले लें और फिर उसका इनवर्स निकालें, यदि उसका पहले परिवर्त ले लें फिर उसका इनवर्स निकालें, या पहले उसका इनवर्स ले लें और फिर उसका परिवर्त निकालें, दोनों ही स्थितियों में आव्यूह कैसे प्राप्त होंगे? समान प्राप्त होंगे। अब एक पॉइंट लास्ट जो मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि किसी भी आव्यूह के लिए ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी किसी भी आव्यूह का जब आप व्युत्क्रम निकालोगे तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए को चेक करोगे। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल 0 आती है तो हम इनवर्स के लिए आगे बढ़ेंगे, सेकंडर्स निकालेंगे, और ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हम क्या लिख देंगे यहीं पर कि दिए गए आव्यूह का सारणिक मान 0 है, अतः आव्यूह के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा। इस प्रकार यह आपकी थ्योरी खत्म होती है एक्सरसाइज 5.1 से पहले की। एक्सरसाइज 5.1 से पहले की थ्योरी खत्म होती है आपकी। ये सारे गुणधर्म हैं आपके, वो आप देख सकते हो। दोबारा एक बार और रिवाइज कर देता हूं इनको कि आव्यूह का व्युत्क्रम यदि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई हो, तो इसका मतलब b क्या है? आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह है। और यहां हम इसको जब b इज इक्वल टू ए इनवर्स रखते हैं तो ये रिजल्ट प्राप्त होता है। ये रिजल्ट हमें ये कहता है कि किसी भी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम से गुणा करने पर हमें इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। फिर आते हैं सेकंडज आव्यूह के गुणधर्म। सेकंडज आव्यूह के गुणधर्म क्या कहते हैं कि a तथा b n क्रम के वर्ग आव्यूह है। यानी n क्रम से मतलब है हमारा 3x3, 2x2, 4x4 कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले यदि किसी आव्यूह a का सेकंडज निकाला जाए फिर आव्यूह a को गुणा किया जाए, या उस आव्यूह का सारणिक मान निकाला जाए और उसे उसी क्रम के इकाई आव्यूह से गुणा किया जाए, और या पहले सेकंडज आव्यूह फिर उस आव्यूह से गुणा किया जाए, तीनों ही स्थितियों में जो आव्यूह प्राप्त होंगे वो समान प्राप्त होंगे। दूसरा गुणधर्म आता है इसका, यदि किसी आव्यूह का सेकंडज निकाला हमने और उसका पुनः सेकंडज निकालें तो वो उस आव्यूह के सारणिक मान की घात n-2, n की वैल्यू क्या होगी? जैसे 3x3 है तो 3, 2x2 है तो 2, 4x4 है तो 4, और उस आव्यूह के गुणनफल के बराबर जो आव्यूह प्राप्त होगा, ये दोनों स्थितियों में आव्यूह कैसे प्राप्त होंगे? समान प्राप्त होंगे। फिर तीसरा गुणधर्म इसका क्या कहता है? यदि किसी आव्यूह का परिवर्त निकाला जाए और उसके बाद उसका सेकंडज निकाला जाए, या पहले उसका सेकंडज निकाला जाए फिर उसका परिवर्त निकाला जाए, दोनों ही स्थितियों में जो आव्यूह प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे? समान प्राप्त होंगे। फिर चौथा गुणधर्म इसका क्या कहता है कि यदि दो आव्यूह ए और बी दिए गए तो उन दोनों आव्यूहों का पहले गुणनफल किया जाए, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकाला जाए, या पहले बी का एडजॉइंट निकाला जाए, ए का एडजॉइंट निकाला जाए और दोनों का गुणनफल किया जाए, तो दोनों ही स्थितियों में जो आव्यूह प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे? समान प्राप्त होंगे। फिर आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह अद्वितीय होता है। यानी प्रत्येक वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह एक फिक्स आपका मैट्रिक्स होगा, यानी उस मैट्रिक्स के अलावा उसका दूसरा व्युत्क्रम नहीं हो सकता, वो अद्वितीय होगा। फिर आपको यदि दो ए और बी आव्यूह दिए गए हैं और उनका व्युत्क्रम निकाला जा रहा है तो उनका व्युत्क्रम उन दोनों आव्यूहों के अलग अलग व्युत्क्रमों के गुणनफल के बराबर होगा। इस पर राजस्थान बोर्ड में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। राजस्थान बोर्ड में इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है इस टॉपिक पर। यानी आपको एक आव्यूह दिया गया था और आपको प्रूफ करना था ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब नेक्स्ट आता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यदि किसी आव्यूह का पहले ट्रांसपोज लिया जाए यानी परिवर्त आव्यूह लिया जाए, उसके बाद उसका व्युत्क्रम निकाला जाए, या पहले उसका व्युत्क्रम निकाला जाए उसके बाद उसका परिवर्त लिया जाए, दोनों ही स्थितियों में आव्यूह कैसे प्राप्त होंगे? समान प्राप्त होंगे।
और चौथा गुणधर्म इसका जो चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी अवयव का ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करेंगे। यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 आता है तो उस अवयव का जो है अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व नहीं होगा, और यदि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो उस अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, और हम क्या करेंगे, उसका सेकंडस निकालेंगे और फिर उसका व्युत्क्रम अवयव निकाल देंगे। ये आपका एक्सरसाइज 5.1 से पहले की थ्योरी खत्म होती है, और फिर इस थ्योरी के बाद मैं इसके आपको हैंड रिटन नोट्स भेज दूंगा, और नोट्स आप जो है नोट कर लें। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 पर। ओके बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।